भारत और चाइना एशिया के दो पावरफुल जायंट देश हैं और इन दोनों देशों के बीच रिलेशन इस समय बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। चीन से फैले कोरोना इन्फेक्शन के कारण आज पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारत कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी परेशान है। चाइना अपने कोरोना वायरस के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अलग ही गेम खेल रहा है। वो हर जगह एग्रेशन दिखा रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, हांगकांग हो या फिर लद्दाख। चाइना के एग्रेशन के चलते लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने इन दोनों इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। हाल के दिनों में यहाँ कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है और अब दोनों देशों के बीच टेंशन बॉर्डर के साथ साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिल रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चाइना ट्रेड वॉर के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड वॉर होती क्या है। आप लोगों ने अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के बारे में सुना ही होगा। इसी के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत होती है साल 2018 में। अमेरिका ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी जो अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकते थे। उसके जवाब पे चाइना ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया जो चाइना में सबसे ज्यादा बिकते थे, और शुरुआत हुई ट्रेड वॉर की। ट्रेड वॉर का सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई दो देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा के उनकी प्राइस बढ़ा देते हैं, उनकी सेल्स डाउन करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को कम करने के लिए, उसी को ट्रेड वॉर कहते हैं। इंडो चाइना ट्रेड। भारत और चीन के बीच 2019 में 93 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, जिसमें से चाइना ने भारत को 75 बिलियन डॉलर्स का माल बेचा था, तो वहीं भारत ने सिर्फ चाइना को 18 बिलियन डॉलर्स का माल बेचा था। भारत चाइना से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदता है, जिसके चलते भारत को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। 2019 में सिर्फ चाइना से भारत का ट्रेड डेफिसिट 57 बिलियन डॉलर्स का था। मतलब सिर्फ एक साल में ही चाइना ने भारत से 57 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा कमाया था। और ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है, हमेशा से भारत चाइना ट्रेड में चाइना को ही फायदा होता है। तो क्या होगा अगर भारत चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू होती है? सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना भारत के बीच ट्रेड वॉर होती है तो उसमें भारत को इमीडिएट शॉक जरूर से लगेगा, क्योंकि भारत इस समय चाइना पे डिपेंडेंट है। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर भारत चाइना से मंगाता है। तो जैसे ही चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट करेगा, भारत की इंडस्ट्री को शॉक जरूर से लगेगा। कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मार्केट लिमिटेड हो जाएगा, लोगों के पास कुछ टाइम के लिए ऑप्शंस कम अवेलेबल होगा। पर दूसरी तरफ से भारत 75 बिलियन डॉलर्स बचा रहा होगा, जो उसे चाइना के साथ ट्रेड करते समय देने पड़ते हैं, और वो इन पैसों से किसी और देश जैसे कि वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया से ये सारे सामान खरीद सकता है। पर इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी, और भारत सरकार को इस सिचुएशन के लिए तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये होगा जरूर। चाइना अचानक से भारत के साथ ट्रेड सस्पेंड करेगा, तो उस टाइम भारत सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना ट्रेड को लेकर वार्निंग दे रहा है। और अगर भारत सरकार तैयार नहीं रहती है तो ये हमारी फॉल्ट होगी। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भारत को चाइना के साथ ट्रेड वॉर नहीं करनी चाहिए, इससे चाइना को कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ भारत को नुकसान होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो प्रोपेगेंडा के थ्रू नेगेटिविटी फैला रहे हैं देश में। मैं आपको बताता हूँ कि चाइना को भारत के साथ ट्रेड वॉर से कितना नुकसान होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जब अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भी कम्युनिस्ट लोग यही बोल रहे थे कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा, चाइना को नहीं, क्योंकि अमेरिका चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है। पर हुआ इसका उल्टा ही। जहां 2018 में चाइना ने 539 बिलियन डॉलर्स का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था अमेरिका में, वहीं 2019 में ट्रेड वॉर की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट गिर के 452 बिलियन डॉलर्स पे आ गया। डायरेक्ट 87 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ चाइना को। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2013 के बाद इतना नीचे एक्सपोर्ट आया है चाइना का अमेरिका में। अमेरिका को भी लगभग 14 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ एक्सपोर्ट में, पर चाइना के मुकाबले ये बहुत कम था। पर जब आप दोनों देशों के बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं तो उसमें अमेरिका की जीत हुई है। जहां 2018 में चाइना ने 419 बिलियन डॉलर्स का माल ज्यादा बेचा था अमेरिका में, वहीं 2019 में ये गिर के 345 बिलियन डॉलर्स पे आ गया। अमेरिका ने कुछ ना करते हुए अपने देश के 74 बिलियन डॉलर सेव किए। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा होगा और सामने 4 दुकान होगी, तो आप उस दुकान से सामान खरीदोगे जिससे आपकी अच्छी बनती होगी। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते चाइना को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिकन मार्केट है। और अब यही स्ट्रेटेजी भारत सरकार को अपनानी है। सेम अमेरिकन मॉडल अपनाना है भारत सरकार को, क्योंकि भारत भी चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत को एक साथ तुरंत बाइकआउट करने की जरूरत नहीं है।
भारत को धीरे धीरे ये चीज करने की जरूरत है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है भारत को। साथ में यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने की भी जरूरत है भारत को, जिससे भारत को ट्रेड में बेनिफिट मिल सके और उसे भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो सके। अगर भारत एनुअली 10 से 20 बिलियन डॉलर का अपना इंपोर्ट बिल कम करेगा चाइना से, तो वो भी एक सॉलिड मैसेज जाएगा चाइना को। वॉलेट पावर का यूज करना होगा भारत को। चाइना ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर से गुजर रहा है, और अगर भारत के साथ चाइना की ट्रेड वॉर होती है तो उसका इम्पैक्ट चाइना की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वाइज देखा जाए तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि चाइना का भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी मैं क्लियर ही कर देता हूँ। अप्रैल 2014 से मार्च 2019 तक भारत ने चाइना से सिर्फ 1.81 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई रिसीव्ड किया है। वही इतने टाइम पीरियड में भारत ने अमेरिका से 13.62 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई रिसीव्ड किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 सालों में चाइनीज कंपनीज का भारत में सिर्फ 26 बिलियन डॉलर्स है। 6 सालों में सिर्फ 26 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज कंपनी ने भारत में। वहीं भारत सिर्फ एक साल में चाइना को 57 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 6 सालों का अगर एवरेज निकाल के देखें तो 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगा। तो चाइना अगर भारत से अपना इन्वेस्टमेंट हटा भी लेता है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को, और वो इसलिए क्योंकि भारत में बहुत से देश इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया था सिंगापुर से 11.65 बिलियन डॉलर्स का। उसके बाद मॉरिशस का 7.45 बिलियन डॉलर्स, उसके बाद नीदरलैंड का 3.53 बिलियन डॉलर्स, उसके बाद जापान का 2.80 बिलियन डॉलर्स और उसके बाद अमेरिका का 2.79 बिलियन डॉलर्स का। तो अगर चाइना भारत से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेता है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को। वैसे भी चाइना पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट के कारण बदनाम है। हाल ही में चाइना ने कोरोना वायरस का मौका उठा के दूसरे देशों की कंपनी का शेयर खरीदा है। भारत के साथ भी यही किया है। एचडीएफसी के 3000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं चाइना ने। फिर उसके बाद भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसी चेंज करी, क्योंकि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट भारत को चाहिए भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।